हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ गेट एग्ज़ाम। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि गेट एग्ज़ाम हम क्यों लिख रहे हैं और गेट एग्जाम्स के बाद हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर ये हमारा क्लियर हो जाता है। तो आज मैं इसी के ऊपर कुछ बुलेट पॉइंट्स आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो आज आपकी जो भी गेट से जुड़ी यहाँ पे मतलब क्यूरियोसिटी है वो उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यह है हमारे पास गेट 2024 बेनिफिट्स ऑफ गेट एग्जाम फिजिक्स। तो हम यहाँ पर बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ गेट एग्जाम्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखते हैं कि गेट एग्जाम्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गेट का एग्जाम होता है ये हर साल फरवरी के मंथ में होता है, यानी कि साल में एक ही बार होता है। ठीक है, गेट का एग्जाम और वो होता है हमारा फरवरी में। रिजल्ट आ जाता है इसका मार्च के लास्ट में और देन उसके बाद हमारे एडमिशन्स, जॉब्स, उन सब के बारे में यहाँ पे फॉर्म फिल करना हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन इन चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि पहला सबसे पहले क्या है। तो ये हमारे पास है, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन विजिबल हो रही होगी तो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो अब इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिस्ट है। तो मैनी PSU लाइक HAL, IOCL, PGCL, बार्क, पावर ग्रिड, SPCL, ETC कंसीडर गेट स्कोर। मतलब जो भी आपकी बहुत सारी जो PSUs होती हैं वो आपका गेट स्कोर मांगती हैं। ठीक है, ये हो गया है। उसके बाद ए गुड गेट स्कोर इज हेल्पफुल फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू IITs, IISc, ट्रिपल IITs, NITs एंड मैनी अदर रिनोन्ड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो मतलब जो अगर आपका एक अच्छा गेट स्कोर है तो उस अच्छे गेट स्कोर से आप क्या क्या कर सकते हो, आप एडमिशन ले सकते हो डबल IIT यानी कि IIT में, उसके बाद IISc में, फिर ट्रिपल IITs में, NITs में, और बहुत ज़्यादा जो आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी होती हैं उसके अंदर आप यहाँ पे गेट स्कोर के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ये भी लिखा हुआ है कि जो गेट क्वालिफिकेशन इज आल्सो मिनिमम रिक्वायरमेंट टू अप्लाई फॉर वेरियस फेलोशिप्स अवॉर्डेड बाय मैनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक DRDO, बार्क, इसरो। मतलब अगर आपके पास एक अच्छा गेट स्कोर है तो आप उससे DRDO में, इसरो में, बार्क में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट आर आल्सो एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप इन CSIR लैबोरेटरीज एंड CSIR स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। मतलब जो CSIR के जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, GRF भी आपको गेट के थ्रू मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया है। तो ये आपके पास एक लिस्ट है। अब जैसे यहाँ पे भी है कि कुछ MS का मतलब होता है जो हमारे पास MS होते हैं मास्टर इन साइंस। ठीक है, तो ये आपके पास एक प्रोग्राम है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जर्मनी, आप यहाँ पे जाके अपना MS कर सकते हो। ठीक है, साथ में आपको IIMA और IIMB यानी कि जो हमारे मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजमेंट के ये कोर्स भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो फिर ये लिखा है, तो इस तरीके से ये हमारे पास है। तो ये मैंने आपको बताया है कि जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग है आप इसके थ्रू इन सब चीज़ों में आप जा सकते हो। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आपको ये सेव करके रखना चाहिए, आपको पता रहेगा कि क्या क्या है। देन उसके बाद ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ एमटेक। अगर मान लीजिए आपने किसी IITs में, NITs में या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप गेट के थ्रू एमटेक करते हो तो एमटेक में आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मतलब आपने गेट एग्जाम क्लियर करा, अब आप कहीं पे एडमिशन ले रहे हो, सपोज करो आपने एमटेक में एडमिशन लिया। ठीक है, तो एमटेक फ्रॉम ए गुड इंस्टीट्यूट हेल्प्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट। मतलब ये क्या जो और लोग कर रहे हैं उससे आपको एक अलग पहचान दिलाने की कोशिश करेगा। ठीक है, एमटेक ओपन्स अप ए लॉट ऑफ करियर पाथ इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, रिसर्च एंड अदर कोर सेक्टर। ठीक है, मतलब एमटेक क्या करेगा, देखो सबसे पहले तो आपको टीचिंग मिल जाएगी, रिसर्च मिल जाएगी, और जो अदर हमारे पास जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं आप उसमें जाकर भी एज ए R&D यानी कि रिसर्चर वर्क कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें हैं। फिर आपके पास से बेटर प्लेसमेंट इन टॉप PSU।
अब जैसे आपने एमटेक में अच्छा करा है, ठीक है, थ्रू आउट एमटेक आपने बढ़िया किया है, तो आपको बहुत सारे पीएसयूज में आपको जॉब मिल सकती है, अब्रॉड में जाके भी आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और आपका यहाँ पे अब एमटेक करोगे तो एमटेक में आपको क्या मिलेगा, स्टाइपेंड मिलता है 12,400 रुपये का। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप गेट के थ्रू कहीं से एमटेक करते हो, मतलब गेट के स्कोर कार्ड को लगा के अगर आप कहीं से एमटेक करते हो तो स्टाइपेंड आपको 100% मिलेगा। वो मिलेगा आपको 12,400 रुपये का, यानी कि आप थोड़े बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, आपको अपने पेरेंट्स से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी हायर स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो यह हमारे पास है अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन रिसर्च पोजीशन लाइक जेआरएफ इन इसरो, डीआरडीओ, बार्क, आईआईटीज, ठीक है। तो एमटेक के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, डीआरडीओ में, इसरो में, बार्क में, और जो आईआईटीज हैं या अदर मैनी इंस्टीट्यूट्स जो हमारे पास गवर्नमेंट के हैं उसमें भी जाके आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो फिर ये हमारे पास, और एमटेक आपको एक चांस देता है अपने स्पेशलाइजेशन को मतलब में काम करने में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये तो मैंने आपको एमटेक के बेनिफिट बता दिए, ठीक है। फिर हमारे पास है एडमिशन इनटू आईआईटी, आईएससी, ये मैंने आपको बता दिया है कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद है हमारे पास फॉरेन यूनिवर्सिटी थ्रू गेट, अब मैंने आपको बताया अब्रॉड वाला सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे NUSA नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है आपके पास, ठीक है, NTU है, TUM है, ठीक है। फिर आपके पास 2 years MS प्रोग्राम है। यहाँ पे हमारे पास है एक्सपेंशन 70 lakhs विदाउट स्कॉलरशिप एंड 10 lakh विद स्कॉलरशिप्स, ये तो ये सब चीज़ें हैं आपके पास। 90 and above percentile score in GATE examinations, good academic performance in bachelor degree summers and winter, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आपको। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, क्लियर है, ओके, ठीक है। तो ये है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो पीएचडी इन आईएससी और ऐसे, अब मान लीजिए आपने एमटेक करा है, एमटेक करने के मतलब आप गेट के थ्रू पीएचडी भी कर सकते हो, एमटेक तो कर ही सकते हो, ठीक है, लेकिन आप पीएचडी भी कर सकते हो, ठीक है। तो आईआईएससी एंड आईआईटी टेक्स एडमिशन फॉर पीएचडी ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आईआईएससी है, जो आईआईटीज है, वो भी आपको पीएचडी में एडमिशन देती हैं ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, गेट स्कोर्स के बेसिस के ऊपर। अर्न ए पीएचडी डिग्री डायरेक्टली आफ्टर बैचलर्स डिग्री, ठीक है। तो मतलब आपको यहाँ पे कोई मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मतलब बीटेक के बाद अगर आपने गेट एग्जाम लिख दिया, ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो बैचलर्स करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम तो नहीं कर सकते, हमको तो एमएससी करना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जो लोग बीटेक करते हैं, ठीक है, जो बीटेक करते हैं जिनका 4 year डिग्री कोर्स होता है, चाहे वो आप बी फार्मर के हों या बीटेक करते हों या आपके और भी ऐसे कोर्सेज जिनमें 4 year डिग्री कोर्सेज होते हैं, वो आफ्टर मतलब बीटेक गेट एग्जाम लिखेंगे और उनका जो गेट स्कोर आएगा उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि उनको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा या एमटेक में, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बैचलर के बाद अपना एमटेक भी और अपना पीएचडी भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर तो यहाँ पर आपको ये सब लिखा हुआ है, मतलब आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा, ये सब मिलेगा, ये सब लिखा हुआ है। एक फुल टाइम रेजिडेंशियल रिसर्चर प्रोग्राम भी होता है इसमें, ये भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं आपके गेट एग्जाम्स को लेके, ठीक है। अब ये हमारे पास है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR JRF। तो गेट के थ्रू आपको ये भी प्रोवाइड होता है, ऑर्गेनाइज 2 times in a year, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो चीज़ें हैं ये भी आपको साल में 2 बार मिलता है, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो स्टाइपेंड कितना है आपके पास, 25,000 रुपये का है। 5 year प्रोग्राम होता है ये आपका। तो ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिखाई देती है, मतलब आप गेट के थ्रू इसमें भी जा सकते हो। जैसे मान लो आपका JRF का पोस्ट निकलता है, ठीक है, साल में 2 बार होता है, तो आप डायरेक्ट गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको इस एग्जाम्स को लिखने की कोई नीड नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा गेट स्कोर कार्ड है तो आप CSIR में भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया था फर्स्ट स्लाइड में, ठीक है। देखो 37 लैबोरेटरीज हैं ओवरऑल इंडिया, तो आप स्टार्टिंग में भी देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था ये लिखा है, ठीक है, ये हमारे पास है। गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट आर आल्सो, यहाँ पे आप देख सकते हैं CSIR लैबोरेटरीज एंड CSIR रिस्पॉन्सर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप इस पे भी जाके यहाँ पे कर सकते हो। तो बात आपको समझ में आ रही होगी इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब आप डायरेक्ट गेट के थ्रू भी CSIR प्रोग्राम से में एडमिशन ले सकते हो।
तो ये तो इतने सारे आपके गेट के बेनिफिट्स हैं। आई थिंक आप लोगों को ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का हमारा बेनिफिट्स ऑफ गेट एग्जाम। और अगर आपको गेट से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए, ठीक है, कि जॉब कैसे मिलता है, इंटरव्यू कैसे होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आप उसके लिए एक प्रॉपर्ली डेडिकेटेड वीडियोस आपको बना देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना देखा आपने, और इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं क्लास में, बाय बाय।